स्टूडेंट कैसे हो दोस्तों? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रेशर एट द पॉइंट। हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि व्हेन अ फ्लूइड एट द रेस्ट कंडीशन इज एक्सर्ट द नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। किसी भी सरफेस कांटेक्ट सरफेस जो होता है उसके नॉर्मल पर फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा और दोस्तों इसी के कारण एक प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर हमेशा सभी डायरेक्शनों में सेम होगा। प्रेशर पास्कल लॉ प्रूव करता है प्रेशर एट द पॉइंट इन द स्टैटिक फ्लूइड दैट मीन रेस्ट कंडीशन इज सेम इन द ऑल डायरेक्शन। हमने पी एक्स पी वाई और पी जेड को देखा और रिजल्टेंट हमने एक चीज पाया कि जो पास्कल लॉ है यही तो है पास्कल लॉ कि प्रेशर एट द पॉइंट इन द स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन द ऑल डायरेक्शन, है ना। पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। उसके बाद देखा आपने कि प्रेशर वेरिएशन जो है फ्लूइड में वो रेस्ट कंडीशन में कैसे होता है। तो हमने देखा था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट, और वेट डेंसिटी ये कुछ था। यहाँ से हमने फाइनली ये बात प्रूव कर दी है कि जो हमारा P है, P दिस इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच हो गया। अब आज आगे की कहानी मैं करवाता हूँ। आगे की कहानी ये है दोस्तों कि हमने देखा P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच तो आ ही चुका है, ये बात तो समझ आई ना। कहने का मतलब है P किन किन चीजों पे डिपेंड है। कहने का मतलब है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड एट द रेस्ट कंडीशन दिस इज द इंडिपेंडेंट। यहां से हम नोट का पॉइंट शुरुआत करेंगे। अब नोट का पॉइंट शुरुआत करेंगे। अब ये नोट का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। प्रेशर एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट इन रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन के लिए लिखा है। फ्लूइड आपका रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। प्रेशर एट अ पॉइंट इन, ये फ्लूइड प्रेशर है, ध्यान रखना इसको, इन अ रेस्ट कंडीशन। प्रेशर एट अ पॉइंट इन रेस्ट कंडीशन, रेस्ट मतलब स्टैटिक कंडीशन जो है, रेस्ट कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस बात से, किस बात से, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, क्या शेप है उसका, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर। Pressure at a point, pressure at a point in a rest condition independent of the shape and cross section of container in which it is kept, इसमें रखा हुआ होगा, in which it is kept, जिसमें रखा होगा ना फ्लूइड, in which it is kept। किसी भी फ्लूइड को रखा गया है किसी कंटेनर में तो डिपेंड नहीं करेगा वो शेप क्या, उसका आकार क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन साइज क्या, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर आपका केवल डिपेंड करता है तो किस पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे। कहने का मतलब इट चेंजेस विद ओनली, इट चेंजेस द प्रेशर, इट चेंजेस ओनली, इट चेंजेस विद वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, इट चेंजेस विद द वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाओगे, डायरेक्शन बढ़ाओगे, वर्टिकल डेप्थ बढ़ाओगे, आपने कहा है इट चेंजेस विद वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। समझ गए बात को, इट चेंजेस विद वर्टिकल डायरेक्शन बट रिमेन कांस्टेंट इन अदर डायरेक्शन, बट रिमेन इन कांस्टेंट इन अदर डायरेक्शन। ठीक है ना, अदर डायरेक्शन में भी सेम रहे, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, समझ गए। बट रिमेन कांस्टेंट, बट रिमेन कांस्टेंट इन अदर डायरेक्शन। क्या बोला है, कांस्टेंट, बट रिमेन कांस्टेंट इन अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन में दोस्तों कांस्टेंट रहेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा था ये, अब मैं आपको एक फिगर समझाऊंगा और उस फिगर से आपका क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। ये कोई लेयर, ये कोई आपका लेवल है, एक ही लेवल है दोस्तों। दो फिगर बनाऊंगा, ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये जी थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं,
मैं 2 फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर बना रहा हूँ मैं एक फिगर, ऐसा बना दिया मैंने, कुछ भी है, कोई शेप है, कोई ऐसा, ठीक है, कुछ भी है, देखो ना, इसका शेप अलग है, उसका शेप अलग आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों कि ये एक पॉइंट डिफाइन किया मैंने इनमें, एक पॉइंट डिफाइन किया मैंने इनमें, और उस पॉइंट में मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मैंने कहा ए पॉइंट, और इधर कहा दोस्तों ये बी पॉइंट, दोनों जो पॉइंट हैं आपके सेम एलिवेशन पर हैं, मतलब कि ये जो हाइट है आपकी, ये बी पॉइंट भी और ए पॉइंट भी सेम हाइट पर है, करने का मतलब सेम डेप्थ पर है। पानी का लेवल इसमें दोनों में आप कुछ भी कह सकते हो, आप यहाँ पर पानी का लेवल कह दो, ये लो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें वाटर है और उसमें भी वाटर है, दोनों में क्या है, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है, दोनों में वाटर है तो डेंसिटी भी सेम, हाइट भी सेम, तो क्या आप सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर मैं इसके प्रेशर को ए कह रहा हूं और इसके प्रेशर को बी कह रहा हूं, तो आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि सर प्रेशर जो ए पर होगा ये बराबर होगा प्रेशर बी पे, कहने का मतलब है यू कैन से दैट द प्रेशर एट ए इट शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। समझ रहे बात को, क्योंकि हमने पहले ही सारी की सारी कहानी पढ़ ली है, क्योंकि प्रेशर आपका केवल डिपेंड कर रहा है वर्टिकल हाइट पर, दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन साइज, क्रॉस सेक्शन शेप, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट, इट चेंजेस विद द वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन सेम है जी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो P होता है वो होता है रो इंटू जी इंटू एच, तो रो में फर्क होता तो तब फर्क पड़ता, भाई फर्क ही नहीं पड़ा है, तो पता लगेगा ना। हाँ, इधर अगर आपका कहीं वाटर की जगह कुछ और होता तो फिर प्रेशर सेम नहीं होता, फिर पी ए नॉट इक्वल टू पी बी होता भाई, तो ये बातें तो आपके दिमाग में अब बस ही चुकी हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है अब आपके लिए, समझ आया, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताइए जी। हम्म, नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हमारे पास एक जो पास्कल लॉ है उसका आप एक्चुअल फॉर्म देख रहे हैं, कहने का मतलब है अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ, या इम्प्लीमेंटेशन या अप्लीकेशन भी आप हो सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ दोस्तों, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ दोस्तों, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की ओरिजिनल फॉर्म, तो चलिए देखते हैं। देखो जरा दोस्तों, ध्यान से देखना मेरी बात को, जितनी भी बातें बताऊंगा, ठीक है, एक एक चीज को समझना। मैं कोई ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाया कुछ इस तरीके से, अब देखो जी दोस्तों, इधर आपका एक फ्लूइड आपने डाला, जो भी फ्लूइड होगा इसका मैं आपको रियल एप्लीकेशन भी बताऊंगा, आप टेंशन ना लें, क्या है कैसा है सब बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, क्वेश्चन भी कराऊंगा आपसे। हमने क्या कहा दोस्तों कि यहाँ पर आपका इस तरह से एक फ्लूइड है, कोई ये क्या है, फ्लूइड है, यहाँ पर किसी प्लंजर के द्वारा एक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर ये क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, इसमें प्लंजर है, कोई प्लंजर के द्वारा, ये प्लंजर है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्लंजर के द्वारा ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है कुछ ऐसे,
एक तरफ एक प्रेशर लगा, ठीक है जी। और इधर क्या है, कोई बैठा हुआ है, इधर कोई बैठा हुआ है, आप कुछ भी ले लो इधर, सेम हाइट पर, सेम एलिवेशन पर, यहाँ कोई बैठा हुआ है, और ये बैठा कोई और नहीं, कोई बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है भाई, हल्के में ले रहे हो क्या, बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, गेंडा ही ले लो आप। बना तो सही नहीं दिया मैंने, लेकिन चलो समझ गया आप, बहुत बड़ा हैवी वेट का है। अब समझना दोस्तों, होगा क्या कि इस प्लंजर की मदद से, इस छोटे से प्लंजर की मदद से इस बहुत बड़े हाथी को, बहुत सारा वेट को आप लिफ्ट करा सकते हो। कैसे दोस्तों, यहां पर जो आपका डायमीटर है, इस डायमीटर को आप स्मॉल डी मान लो, छोटा डी, उधर वाले डायमीटर को आप बड़ा डी मान लो, बड़ा डी मान लो। इसी का एरिया, इस वाले का जो एरिया है, थोड़ा देर के लिए आप देखो, का एरिया को मैं कह देता हूँ स्मॉल ए, और इधर वाले एरिया को मैं कह देता हूँ बड़ा ए, कैपिटल ए, इधर वाले का एरिया, बड़ा वाला एरिया। और सबसे मजेदार बात यह है ना, ध्यान से सुनो, कि हम सभी लोगों ने पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग तो पढ़ा ही है कि पास्कल लॉ क्या कहता है, एज पर द पास्कल लॉ। अरे पास्कल लॉ क्या कहता है कि दोस्तों, अगर आपका फ्लूइड सेम है, फ्लूइड सेम है, तो समान एलिवेशन पे हमारा प्रेशर सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर इस सेक्शन को मैं कह देता हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो सेक्शन है आपको, इसको मैंने नंबरिंग 1 कर दिया, और इधर मैंने क्या किया, इसको नंबरिंग 2 कर दिया सेक्शन को। और दोस्तों एज पर द पास्कल लॉ, आपने ये जरूर पढ़ा हुआ है कि P1 ये बराबर होना ये P2 का, क्योंकि दोस्तों ये सब फ्लूइड, ये सब प्रेशर आपका फ्लूइड जो है आपका सेम है, तो डेंसिटी भी सेम होगा, तो डेंसिटी भी सेम होगा, हाइट भी सेम है, P1 P2 एक ही एलिवेशन पर, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही हाइट पर है। तो कहने का मतलब है P1 आपके बराबर होना चाहिए P2 का। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ध्यान से देखें कि सर यहाँ पर उधर जो प्लंजर का, यहाँ पर देखा जाए तो प्लंजर का वेट होगा, कोई फोर्स वही लगाएगा, इधर तुम्हारा इस बॉडी का वेट होगा, कुछ वही लगाएगा, कुछ अलग होगा। कहने का अगर मैं आपसे कहूं कि सर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इसको मैंने एफ से कह दिया, तो मैंने कह दिया एफ से, और इस बॉडी का जो वेट होगा दोस्तों, इस बॉडी का जो वेट होगा, इसको मैंने डब्ल्यू से कह दिया, और फोर्स लग रहा है एफ से, तो आप कहोगे सर P1 का मतलब एफ अपॉन ए, और ये ए भी स्मॉल ए होगा, इट शुड बी इक्वल टू बड़ा वेट इसका अपॉन ए होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ये जो छोटा 8 है आपका, ये 10 का लगेगा, 10 मीटर स्क्वायर का बोल दो इसको, 10 मीटर स्क्वायर, और इधर डब्लू अपॉन ये होगा 1000 मीटर स्क्वायर का। समझे बात को, ये कितने लोग समझे। कहने का मतलब है दोस्तों ना, फोर्स में अगर 10 का लगा दूं, कहने का मतलब है फोर्स भी मैं इसमें 10 का लगा दूं या 100 का लगा दूं, तो यह 150 का लगा दूं, 150 का, ये 10 का है। और डब्लू तुम्हारा ये बड़ा लोड जो है दोस्तों, ये तुम्हारा 1000 टन का है, और एरिया ये तुम्हारा 100 का है। फील कर पा रहे हो चीजों को, कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है ना दोस्तों, यहाँ पर एक इस अरेंजमेंट से, इस पास्कल लॉ का एप्लीकेशन से हमने ये सीखा कि दोस्तों एक्चुअली में इस सेटअप से, इस तरीके से, इस प्रोसेसिंग से, इस सिनारियो से हमने ये सीखा, इस सेटअप से छोटे से लोड देने से, केवल मात्र 10 किलोन्यूटन के लोड देने से आपने 1000 बड़ा बड़ा जो है ट्रक को, वेट को लिफ्ट करा दिया, या वेट को बैलेंस करवा रखा है। और ये बात है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, तो ये होता है ब्रेक ऑन द ट्रक, प्रोसेसिंग इन द ब्रेक ऑफ द ट्रक। कैसे भाई, ट्रक में जो ब्रेक होता है दोस्तों, उसी की मैं बात कर रहा हूं। बड़े बड़े ट्रक होता है, ब्रेक ऑन ट्रक, ट्रक तो जानते हो ना, ट्रक गाड़ी,
हमने क्या देखा, इतना बड़ा बड़ा ट्रक चलाते हो, 12 टायर 16 टायर आपने देखा होगा, तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि छोटा सा नीचे हमारा एक टायर, तीन तीन चीजें होती है, एक होता है ब्रेक होता है, एक आपका सबसे पहले तो इधर होगा एक्सीलेटर, फिर होता है ब्रेक और फिर होता है क्लच। देखा होगा जिन लोगों ने गाड़ी चलाया होगा। तो आप केवल उस ब्रेक के पाँव में, ब्रेक को केवल हल्का सा ब्रेक दबाते हो, थोड़ा सा पाँव ऐसा ऐसा लगाते हो, आपने देखा होगा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा जो है प्रेस करते हो, और उतने से ही इतना बड़ा ट्रक, इतना सारा लोड जो है दोस्तों रुक जाता है, अचानक से रुक जाता है, थोड़ा सा दबाते हो हल्का सा, कोई मेहनत नहीं लगती और इतना बड़ा ट्रक जो है रुक जाता है। तो यही तो प्रोसेसिंग चलती है, हाइड्रोलिक प्रेशर कंडीशन, यही तो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर, यही तो है वो दोस्तों पास्कल लॉ का जीता जागता एग्जाम्पल। समझ रहे बात को? तो एफ अपॉन ए दिस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए, हमने देखा अगर 10 न्यूटन का अगर आप माने एफ को, तो 10 बटे ए को 1 मीटर स्क्वायर माने, इट शुड बी इक्वल टू करो 1000 न्यूटन का उस लोड को माने आप डब्ल्यू को, अपॉन एरिया 100 मीटर के स्क्वायर का माने, तो आप खुद देखो, आप अब आप खुद देखो कि क्या था ये। मजेदार बात थी ना? मजेदार बात थी कि नहीं थी, बताओ जल्दी से, समझ आया? तो आपको हाइड्रोलिक प्रेशर की नॉलेज मिल चुकी है क्या? तो दोस्तों ये जो नॉलेज मैंने दी है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर की नॉलेज है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक नहीं, हाइड्रोलिक प्रेशर। तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर का जो ज्ञान आपको मिलता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिलता है जब आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन हाँ मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया और मुझे लगता है कि एग्जाम्पल आपने फील भी कर दिया और एनालाइज भी कर दिया है कि हाँ सच में सर ये बात तो सच्ची कही आपने, छोटा सा ब्रेक लगा और तुरंत जो है इतना बड़ा ट्रक रुक जाता है। यही तो काम था, छोटे से फोर्स से इस इतना बड़े वेट को आपने फ्लिप कराया हुआ है या रोका हुआ है। समझ गए बात को? बालकों समझे हो बात को? कहा कहानी को समझ गए होंगे शायद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो बातें समझी पिछली क्लास से लेकर आज तक। एक तो हमने देखा कि पास्कल लॉ पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, it is depend only on the vertical direction and it is depend upon the density of the fluid। बस, और ये बात हमने देख ही ली है, ये बात हमने देख ही ली है दोस्तों। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है यहीं से जुड़ा हुआ है आपका, अ हाइड्रोलिक प्रेशर हैज अ हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर एक हाइड्रोलिक प्रेशर देता है, हाइड्रोलिक प्रेशर मतलब जो ब्रेक पर प्रेशर आप दे रहे हैं, ब्रेक पर प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ अ रैम दोस्तों, एक तो है आपका हाइड्रोलिक प्रेशर रैम का, हाइड्रोलिक प्रेस करेंगे इसको, प्रेस प्रेस हो रहा है, हैज अ रैम या राम जो भी आप लिखें, इज 30 सेंटीमीटर डायमीटर, अभी समझ आएगा सब कुछ, टेंशन न लो, डायमीटर एंड प्लंजर ऑफ, एंड प्लंजर ऑफ, प्लंजर भी आप जानते ही हैं, प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये दो डेटा आपको दे रखा है दोस्तों। फाइंड द वेट लिफ्ट बाय, फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस, फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय, क्वेश्चन अच्छा है भाई, वेट लिफ्टेड बाय अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और मेंस में भी। वेट लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस इसका डायमीटर है दोस्तों यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और जो प्लंजर था वहां पर जो डायमीटर था 4.5 सेंटीमीटर, अभी सब समझ आएगा आपको। वेट लिफ्ट कितना कर रहा है हाइड्रोलिक प्रेस से, व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर,
when the force applied on the plunger प्लंजर के द्वारा, प्लंजर याद करो वो चीजें जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया है। फोर्स अप्लाइड ऑन द प्लंजर इज 500 न्यूटन, 500 का है, 500 का न्यूटन है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने पहले से ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, ये चीज ना पढ़ा होता तो आपके लिए थोड़ा सा डर होता। अगर आपने ये चीज ना सुना होता कभी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया वहाँ की कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपने तो पढ़ा हुआ है यार, आपके लिए तो बहुत सिंपल है ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी बेटा। सबसे पहले स्मॉल एरिया बताओ और फिर मुझे कैपिटल एरिया बताओ, जल्दी से बताओ। स्मॉल एरिया मतलब प्लंजर वाला क्या, π/4 ऑफ डी स्क्वायर। डी का मतलब आपका छोटा वाला कौन सा है सर, 4.5 का स्क्वायर। बड़ा वाला एरिया बताओ सर, π/4 ऑफ डी स्क्वायर, बड़ा वाला का एरिया ना 30 सेंटीमीटर, ये हो गया। दोनों का वैल्यू मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, मैंने उसको एक काम करो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करो इसको। मेरे पास आंसर चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो एक काम करो, इसको भी मीटर में करो, उसको भी मीटर में करो। तो मीटर में करने के लिए दोस्तों, एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो एक काम करता हूँ मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, 0.045 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये 0.3 हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 का डिवाइड कर दिया होगा, 0.3 हो गया सही। अब तो एरिया निकालो भाई। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 0.015 आ रहा है, 0.0159 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया ए। ठीक है ना, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है 0.0159। ओके, 0.07068 मीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटा कैपिटल ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात बताता हूँ मैं। आगे की बात यह है, अब आपके जब दो चीजें आ चुकी हैं तो दोस्तों हमें चाहिए अब क्या, हमें चाहिए अब फोर्स। आपको कौन सा दिया हुआ है, ये जो 500 है, याद है आपको ये फोर्स कौन सा है, ये प्लंजर का है। मतलब ये एफ की वैल्यू दी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिया है, एफ की वैल्यू दिया है। कहने का मतलब जो 500 दिया है ना, वो एफ की वैल्यू दी है, अगर आप ध्यान से फोकस करते तो। दोस्तों प्रेशर अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स उसने प्लंजर का दिया है 500, और उसी का एरिया लेना है, प्लंजर का ही एरिया ले लेना आप। प्रेशर भी प्लंजर की बात हो रही है दोस्तों, वैसे प्रेशर तो दोनों का सेम होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स प्लंजर का, एरिया जो है स्मॉल एरिया लगेगा, और स्मॉल एरिया की वैल्यू क्या थी, 0.00159, ये लिखा था क्या, पर भी सही कर देना इसको, 0.00159 है ये, सही कर देना चाहिए इसको, 0.00159 है बेटा ये। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बताओ जरा प्रेशर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर प्लंजर में प्रेशर कितना है, बताओ जी जल्दी से, तो कितना है, 500 बटे करो ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा ये। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह दोस्तों इसके लगभग आएगा 3144, 31,000, 3 लाख कितना है ये, 3,14,465.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों प्रेशर ऑन द, ये तो तुम्हारा प्लंजर की बात हो गई, प्रेशर ऑन द प्लंजर, प्रेशर ऑन द रैम, रैम वाली कंडीशन इसको बोलते हैं ना, यहाँ पर आप चाहे तो लिख देते हैं, ये रैम वाली कंडीशन ये वाली होती है, और ये तुम्हारा प्लंजर वाली की सिचुएशन, ये प्लंजर की बात हो रही है, प्लंजर तो ये है ना भैया। अब तो समझ आ गया ना आपको कि एरिया जो है ये प्लंजर वाला है, ये तुम्हारा रैम वाला है, वेट डब्ल्यू है। अगर मैं डब्ल्यू अपॉन ए चाहता हूँ तो रैम का ये डब्ल्यू अपॉन ए होगा, ये तो हमें पता नहीं ना, डब्ल्यू तो निकालना ही है। लेकिन बेटा हमने तो अभी तो पास्कल लॉ पढ़ा था ना, पास्कल लॉ से क्या सीखा था, क्या सीखा था पास्कल लॉ से सर, एक्चुअली में जो हमारा प्रेशर होगा वो दोनों में बराबर होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर होगा।
क्योंकि हमने पहले ही से पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर प्लंजर की बात करते हैं या रैम की बात करते हैं या P1 इज इक्वल टू P2 आप लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? जब दोनों बराबर होंगे प्रेशर तो क्या दिक्कत है दोस्तों? तो जब बराबर है तो बेटा इसी की तो वैल्यू है ये 3144665, क्योंकि ये पहले ही मिल गया आपको। तो 3144665 इंटू एरिया कर दोगे, और एरिया तुम्हारा ये रैम का है 0.0, रैम की बात हो रही है, रैम मतलब ये वाला 0.07068 यहाँ से आ जाएगा आपका वेट लिफ्टेड, यही तो है वो वेट लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेस। कितना वो हाइड्रोलिक प्रेस से कितना वेट लिफ्ट हो सकता है वो हमें मिल जाएगा। और ये आंसर आ रहा है दोस्तों मेरे पास, जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर है न्यूटन में आप निकाल सकते हैं 2222 ऐसे 2222 न्यूटन में है 222 किलोन्यूटन आ जाएगा, 1000 का डिवाइड कर दोगे तो खैर न्यूटन में रहने दो। तो ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन था, कुछ इस तरह से आते हैं इसमें क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं आपके वही आते हैं प्रेशर के इंटेंसिटी से लेकर, जैसे पूछा जाए कि भाई बताइए कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ 0.3 वाटर, वो हाइट दे देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, क्या दे देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा आपको, बस डेंसिटी दे देगा वाटर का, निकालने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है दोस्तों, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देखो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके और आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। एक क्वेश्चन देखो बिल्कुल बारीक सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बस आपको कंफ्यूज ना हो एग्जाम में जल्दी से। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया इसने ऑयल का? 0.9। और क्या डेटा दिया देखते हैं। कंटेंट इन अ वेसल, लिखा हुआ उसने कंटेंट इन अ वेसल, वेसल मतलब कोई कंटेनर है, घबराओ मत आप, ठीक है। और क्या बोला है? एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल, एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल, द हाइट ऑफ ऑयल इज, ऑयल का जो हाइट है 40 मीटर पे है इस वेसल में, ओके। और क्या दिया है? फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट, देखो कैसे करोगे अभी। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, दोस्तों कंफ्यूजन तो बनता है भाई शुरू में, पहली बार देखोगे तो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन ऑयल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन्ड इन द वेसल एट अ पॉइंट द हाइट ऑफ द ऑयल इज 40 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट या एट द पॉइंट, उसी पॉइंट मतलब कि एट द पॉइंट। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइए जवाब करो। सबसे पहले डेटा क्या क्या दिया आपको वो लिखो, उसके बाद प्रेशर निकालो कि प्रेशर क्या आ रहा है ना, प्रेशर क्या आ रहा है वो निकालो, बस फिर काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है। करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, सेम हाइट पर है, कुछ नहीं यार जी, रो इंटू जी इंटू एच निकालना तुम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो। देखो P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच करना है, प्रेशर का फॉर्मूला यही है ना। सबसे पहले तो आप क्या करो, प्रेशर निकालो, पहले मेन मुद्दा ये है
प्रेशर कैसे निकाला जाए। सबसे पहले आप ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल के टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कितना दिया है 0.9। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो आपको रो ऑफ ऑयल निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जी का मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे रो ऑफ वाटर से, पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। तो 0.9 से जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आपको मिल गया कि रो ऑफ ऑयल। तो प्रेशर भी निकाल दोगे आप ऑयल में, प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू क्या एच, और एच वो हाइट आपको पता है, ये लिखा है ना उसने, एट द हाइट ऑफ 40 मीटर। निकालो जरा दोस्तों, ये दिया उसने 900 हो गया क्या, सीधे 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 900 लिख दूं क्या, ये 900 ही तो आया रो ऑफ ऑयल, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा ना ये। वेरी गुड, 9.81 इसका वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू 40 मीटर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर आ गया। अब जब प्रेशर मिल गया है सेम हाइट पर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, सेम हाइट पर आपको पूछ रखा है कि वाटर में, सॉरी, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द वाटर एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। सही है, करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, पहले इसको निकालो आप, इसको निकालो दोस्तों, कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से, निकाल के बताते हैं आपको। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, वो बता देते हैं आपको। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा दोस्तों 900 है, 900 है इंटू आपका 9.81 है और इंटू आपका 40 है, कितना हो गया ये प्रेशर 353,160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर। करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए कुछ नहीं करना बेटा, P अपॉन रो इंटू जी करना है बस। लेकिन जब बात हो रही है ना P की, तो P क्या रखोगे, क्योंकि P तो आपका सेम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉल्व करो जरा जल्दी से। लेकिन दोस्तों रो आपका वाटर का होगा, जी भी आपका वाटर का होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर के लिए अगर आप देखें, इसको हटा दो, थोड़ा देर के लिए यहाँ पर देखें, अब कंफ्यूज मत होना। थोड़ा देर के लिए अगर आप देखें दोस्तों, तो आप क्या पाओगे, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रो ऑफ ऑयल जब आपने लिखा होगा तो ये कहने का मतलब है जी और रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 40 किया होगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं पी का मान यहां पर ये रखूं, अगर आप ध्यान से देखें पी का मान मैं अगर ये रखूं, यहां पर देखना, ये रखो आप जी इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 40 अपॉन, आपको वाटर के बारे में बात करनी है तो रो ऑफ वाटर ही होगा, जी तो वैसे भी 1 है उसका, है ना। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू होता है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग हाइट प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच। अगर आपको एच चाहिए तो आप पी अपॉन रो जी करोगे क्या, और वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि हमको चाहिए करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर। अगर हाइट चाहिए तो पी बाय रो जी, पी तो समान रहेगा दोनों जगहों पर, तो पी जब समान है तो पी की वैल्यू मैंने वही वाली रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने क्या किया, रो ऑफ वाटर इंटू जी किया। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो रो और ये वाली टर्म्स खत्म हो गई, तो जी और 40 बचा केवल, जी और 40 बचा केवल, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, जी का मान आप रख दो और वहां पर एच 40 का मान रख दो, कहने का मतलब है आंसर आ जाएगा आपका जी का मान 0.9 और एच का मान आपका 40, 9 चौको 36। तो भैया 3.6 आपका आंसर आ चुका है, और वो आपका ना कितना हुआ, 9 चौको 36 नहीं 36 मीटर आ गया आपका, सही है, 36 मीटर आ रहा है मेरे पास आंसर। तो कहने का मतलब आपका आंसर होगा 36 मीटर ऑफ वाटर, 36 मीटर ऑफ वाटर। समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया सर, हैं? ऐसा है क्या।
ये कुछ बातें थी जिसकी आपको बतानी थी दोस्तों। होप सो आप समझे होंगे बात को। अगले एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, बहुत बढ़िया से। अभी तो हमने बेसिक बेसिक बातें जानी है। अगला चैप्टर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूरा कंप्लीट है, प्लेन सरफेस के लिए, इंक्लाइन प्रेशर के लिए। उसके बाद हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी समझेंगे, तो सारी बातें हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे निकल के आएंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं पर करते हैं दोस्तों समाप्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।